हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर भट्टी आज फिर स्वागत करता हूँ आपका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में। इसके पहले के लेक्चर में हमने क्या किया, एक्सरसाइज 1.2 की स्टार्ट किया था। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमको दिए कुछ न्यूमेरिकल्स, उसमें से हमने 4 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे। आज हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 5। तो जैसे कि हमारा चैप्टर कौन सा, मैथमेटिकल लॉजिक, इसके बहुत सी बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको इसके पास लेक्चर्स में बता दिए। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इसको सॉल्व करेंगे। बट मेरी आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर आपको पसंद आए मेरा सिखाने का तरीका तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्या बोला हमको, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। अभी कल हमने कुछ देखा था, इसके 4 एग्जांपल्स भी हो गए हमारे, आपको बताया था मैंने ट्रुथ टेबल कैसे निकालना है। तो इसमें आज हमको क्या दिया है, ये स्टेटमेंट पैटर्न दिया है। अभी इसका हमको ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है, तो चलो कर लेते। बहुत ईजी है सर, आपने बताया था हमको। तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे हम कितने स्टेटमेंट दिए इसमें, राइट। अब हमको ये स्टेटमेंट दिख रही है पी, एक दिख रहा है क्यू, 2 स्टेटमेंट है इसमें। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, 2 स्टेटमेंट, ठीक है। 2 स्टेटमेंट है, मतलब उसके ट्रुथ वैल्यूज की पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी। अब मैं 2 स्टेटमेंट्स लिख लेता हूँ, पी और क्यू। या तो वो 2 स्टेटमेंट्स दोनों ट्रू हो सकते हैं, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो सकता है, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो सकता है, या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है, राइट। ये तो हमको पॉसिबिलिटीज अभी ये तो पता ही है हमको, हमने इसके बाद वो पहले बहुत बार देखा है। ठीक है, अभी हमको क्या क्या निकालना है वो देखना है। अभी सबसे पहले हमको दिख रहा है निगेशन ऑफ पी। तो पी है हमारे पास, चलो निगेशन ऑफ पी निकाल लेते हैं। निगेशन ऑफ पी, पी निगेशन मतलब क्या, टी है तो एफ, राइट। एफ टी है तो एफ, एफ है तो टी, एफ है तो टी। चलो निगेशन पी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, ये एंड तो चलो निकाल लेंगे, लेकिन हमारे पास ये ब्रैकेट वाली टर्म चाहिए। तो ब्रैकेट वाले टर्म में इसका एंड है इसके साथ में, तो क्यू है हमारे पास, बट एंड के लिए ये लगेगा, ये वाला सबसे पहले। इसके लिए भी पी और क्यू रहता तो हम इस पे से निकाल लेते, लेकिन निगेशन ऑफ क्यू है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले निगेशन ऑफ क्यू सॉल्व करना पड़ेगा। निगेशन ऑफ क्यू क्या है, अगर टी होगा तो एफ लिखेंगे, एफ होगा तो टी लिखेंगे, टी होगा तो एफ लिखेंगे, और एफ होगा तो टी लिखेंगे। ये हो गया निगेशन ऑफ क्यू। अभी हमको ये मिल गया निगेशन ऑफ क्यू। अभी इसका और है पी के साथ में, मतलब ये और ये और है, और मतलब क्या, डिसजंक्शन। और को हम क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। हो गया है हमारा लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसके ट्रुथ वैल्यूज कैसे निकालते बताओ। अगर दोनों फॉल्स होंगे, दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स होंगे तो उसका रिलेशन क्या आएगा, फॉल्स आएगा, नहीं तो बाकी सब ट्रू, बराबर है। तो ये P और निगेशन Q है, मतलब ये P और निगेशन Q, तो इसमें दोनों फॉल्स वाले स्टेटमेंट फॉल्स आएंगे। पहले हम वो लिख लेते हैं, P और निगेशन ऑफ Q। तो दोनों फॉल्स है क्या, नहीं है। दोनों फॉल्स है क्या, नहीं है। ये इधर दिख रहा है दोनों फॉल्स, ये P और ये निगेशन Q। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, नहीं। तो ये अगर फॉल्स है तो बाकी सब क्या रहेंगे, समझ में आ गया। चलो यहाँ तक आ गए हम। चलो हमको ये ब्रैकेट वाली टर्म मिल गई अभी ये वाली। अभी इसका एंड है क्यू के साथ में, मतलब दिस वन। अभी ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अभी ये जो टर्म है इसका एंड है क्यू के साथ में, एंड ये देखो ये वाला स्टेटमेंट ब्रैकेट वाला, यहाँ से आते ये तो ये है, और क्यू उसका एंड निकालना है। एंड मतलब क्या बोला मैंने, कंजंक्शन, राइट। कंजंक्शन के लिए क्या बोला था मैंने, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, चलो देखेंगे। पहले तो स्टेटमेंट लिख लेता हूं मैं, ये वाला ये ब्रैकेट लिख लेता हूं, P और निगेशन ऑफ Q एंड Q। अभी देखो ये और ये, इसका एंड लेना है। एंड मतलब क्या, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, तो अपन वैसे स्टेटमेंट देखेंगे जो दोनों ट्रू है तो ये तो ठीक है। ये ट्रू है, ये ट्रू है, मतलब क्या आएगा, ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू। चलो ठीक है सर, टी लिख लिए। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, नहीं चलेगा। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, नहीं चलेगा।
ये फॉल्स है, ये ट्रू है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? तो हमको पता है कंजंक्शन में सिर्फ अगर दोनों ट्रू रहे तो ही ट्रू, मतलब ये बाकी सब स्टेटमेंट्स क्या हो गए इसकी? फॉल्स, राइट। समझ में आ गया यहाँ तक आपको कैसे निकाला हमने? अभी देखो ये वाली टर्म जो है ये कंप्लीटली टर्म है, यहाँ से आता है, ठीक है, P और निगेशन ऑफ Q एंड Q, मतलब हमको ये टर्म मिल गया। अभी इसका एंड है निगेशन ऑफ P के साथ, मतलब ये मैं इरेज करके देता हूँ, मतलब आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अभी ये टर्म का एंड है, एंड मतलब क्या है? कंजंक्शन है, कंजंक्शन दोनों ट्रू में तो ट्रू वाली स्टेटमेंट, ठीक। इसका एंड है निगेशन ऑफ P के साथ में, मतलब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट का अभी एंड करेगा। समझ में आ गया? इसलिए हमने निगेशन ऑफ P निकाले, निगेशन ऑफ P के साथ एंड है उसका, मतलब ये दो स्टेटमेंट में हम क्या देखेंगे? दोनों ट्रू है क्या देखेंगे? पहला ट्रू फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, नहीं चलेगा। दूसरा फॉल्स नहीं चलेगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, वो भी नहीं चलेगा। ट्रू और फॉल्स है मतलब वो भी नहीं चलेगा, हमको दोनों ट्रू चाहिए, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए इधर, निगेशन ऑफ P एंड P और निगेशन ऑफ Q एंड Q। अभी ये क्या होगा? हमारे को क्या मिल रहा है? ऐसे दोनों ट्रू है क्या? कहीं पे भी नहीं है दोनों ट्रू, ट्रू फॉल्स का मिक्स है, पूरे सब फॉल्स ट्रू है, फॉल्स फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स। तो हम क्या बोलेंगे? both the statements, we don't have any statement in which both the statements are true, therefore we can write all the statement as false, false, false and false। चलो हमको इसका ही कंस्ट्रक्ट करना था ट्रूथ टेबल, ये वैल्यू का, ये स्टेटमेंट पैटर्न का, निगेशन P एंड P और निगेशन Q एंड Q। तो हमको सब वैल्यूज कैसे मिल गए? चारों वैल्यूज फॉल्स मिल गए, बराबर। और आपको ये टेबल मैंने ऐसा इसलिए निकाला, आपको प्रॉपर टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है आपको। ये मैंने तो ऐसे निकाल दिया, मेरे को सिर्फ आपको समझाना है। मेरे को थोड़ी मार्क्स मिलने वाले, इसके आपको मार्क्स मिलने वाले ना। तो फिर आपका काम क्या है? अच्छे तरह से टेबल ड्रॉ करना, प्रॉपर स्केल से, ब्लैक पेन से या पेंसिल से। मैं तो आपको समझाने के लिए ठीक है रफ टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो समझ में आ गया? आपको प्रॉपर ऐसा टेबल ड्रॉ करना है, आपको ऐसा इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना जैसे मैंने किया। अभी मैं ये एग्जांपल में आपको ड्रॉ करके बताऊँ, इसके बाद वाले एग्जांपल में जैसे मैंने अभी लिखा था विदाउट टेबल वैसा मैं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि हर वक्त टेबल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आप उतना थोड़ा प्लीज समझ लो, बट आपको ऐसा प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो इसके बाद में देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, ये नोट डाउन कर लो तब तक। तो चलो इसके बाद में हम देखते हैं 6th वन, ठीक है। 6th वन क्या दिया हमको? निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q एंड ये एंड है, ये तो सेपरेट ब्रैकेट है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। एंड निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। निगेशन तो निकाल लेंगे। अभी हमको एंड और आर का बताया, मैंने आपको बताया, और एक बार निगेशन का भी बता देता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल बोलते हैं, राइट। कंडीशनल में क्या बोलते हैं हम? अगर सपोज, अच्छा हाँ इधर ये लिख लेता हूँ ना, इनकी इसको कैसे डिनोट करते हुए लिख लेता हूँ, मतलब आपको इजीली ध्यान में रहेगा। कंडीशनल के लिए क्या है बोलते हैं हम? यदि पहला ट्रू, कंडीशनल फॉल्स, मतलब एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर ट्रू होगा और एरो के बाद वाला फॉल्स होगा तो वो स्टेटमेंट सिर्फ फॉल्स रहेगी, बाकी सब ट्रू रहेगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमको स्टेटमेंट्स कितने दिए? P और Q, दो स्टेटमेंट है, P Q Q P। चलो लिख लेते हैं P Q। अभी इसके तो हमको पता है पॉसिबिलिटीज, दोनों ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू और दोनों फॉल्स, ठीक है। अभी निगेशन दिया है, निगेशन P, तो निगेशन निकाल लेते पहले। निगेशन ऑफ P, ट्रू होगा तो फॉल्स, ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू, फॉल्स होगा तो ट्रू। निगेशन Q निकाल देते, निगेशन ऑफ Q, ट्रू है, फॉल्स
फॉल्स है, ट्रू ट्रू है, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू, राइट। चलो सर निगेशन पी निगेशन क्यू मिल गया, अब क्या करना है, अब हमको करना है दोनों मिल गए। अभी पहला ब्रैकेट देख लेते हैं, निगेशन ऑफ पी इंप्लाई निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन पी और निगेशन क्यू का इंप्लीकेशन है। चलो कर लेते हैं निगेशन ऑफ पी इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू, दोनों का इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन मतलब कंडीशनल, कंडीशन में क्या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो हम पहले देखेंगे पहला ट्रू दूसरा फॉल्स कोई स्टेटमेंट में है क्या। पी इधर से लेफ्ट हैंड साइड से है, ओके, और क्यू उधर से, तो हमको पी वाली स्टेटमेंट ट्रू चाहिए और क्यू वाली फॉल्स चाहिए। पी वाली ट्रू है क्या, नहीं है, ट्रू है क्या, नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट में निगेशन ऑफ पी क्यू है, निगेशन ऑफ क्यू कैसा चाहिए, फॉल्स, वो फॉल्स है, तो हम क्या लिखेंगे ऐसे केस में, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इधर है क्या, ट्रू है, बट सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, ट्रू है, तो ये भी नहीं है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स बोलेंगे हम, तो वो लिख लिए, ये ट्रू ये फॉल्स है इसलिए फॉल्स, बाकी सब क्या रहेंगे ट्रू। समझ में आएगा, बहुत इजी है, कुछ भी ऐड नहीं है इसमें। निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी। अब इसका उल्टा है, अब ये ऐसा है, पहले इसका इंप्लीकेशन था इसके साथ, अभी इसका इंप्लीकेशन इसके साथ है। मतलब अभी एरो के लेफ्ट हैंड साइड में निगेशन ऑफ क्यू है, एरो के राइट हैंड साइड में निगेशन ऑफ पी है। तो अभी ये स्टेटमेंट हमको ट्रू देखना है और ये स्टेटमेंट में फॉल्स होगा तो ये फॉल्स लिखना। तो चलो ये स्टेटमेंट में पहले ट्रू देख लेते हैं, ये दो स्टेटमेंट में ट्रू है, तो ये दोनों में से भी हमको ऐसी स्टेटमेंट देखना है जिसमें पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा। तो ये इधर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, मतलब ये स्टेटमेंट हम सेकंड नंबर पे लिख सकते हैं फॉल्स। क्यों, पहले निगेशन क्यू देखो आप, अगर निगेशन क्यू ट्रू होगा, निगेशन क्यू ट्रू है, इधर देखो निगेशन क्यू क्या है, ट्रू है, और निगेशन पी फॉल्स चाहिए, देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स, निगेशन पी फॉल्स चाहिए, देखो निगेशन पी ये सेम स्टेटमेंट में फॉल्स है। In this case, if first statement is true and the second statement is false, then we can write it as false. Rest of all the statements will be completely true. That means अगर ये ट्रू है ये वाला स्टेटमेंट पर है लेकिन दूसरा फॉल्स है तो यहाँ पे हम फॉल्स नहीं लिख सकते, हमको होना चाहिए क्या, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो ये फॉल्स, तो ये दोनों ट्रू है, तो क्या रहेगा, कंप्लीटली ट्रू है, ये ट्रू ये ट्रू ये, ठीक है। अभी हमको क्या है, हमको दोनों भी निकाल दिया, हमने ये भी निकाल दिया, ये और ये भी निकाल दिया। अब ये दोनों का एंड है, एंड ये देखो एंड है इधर, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, एंड 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 मतलब कंजंक्शन, मतलब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू लिखेंगे, ठीक है। चलो लिख लेते हैं वो वाली स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी, राइट। तो अभी इसका ये पहली वाली स्टेटमेंट कौन सी है हमारे पास, ये वाली, इसका एंड है इसके साथ में, दिस स्टेटमेंट पैटर्न एंड दिस स्टेटमेंट पैटर्न, उसके बीच में क्या है हमारे पास, एंड 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 मतलब क्या बोलते हैं हम, कंजंक्शन, जिसमें दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होंगे तो ट्रू लिखना है। चलो देख लेते हैं, ये दो स्टेटमेंट में पहला दिख रहा है दोनों ट्रू, लिख लेंगे, आंख बंद करके ट्रू लिख देंगे। इधर है क्या दोनों ट्रू, नहीं है, इधर है क्या दोनों ट्रू, नहीं है, इधर है सब दोनों, इधर क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। अगर दोनों स्टेटमेंट में दोनों ट्रू है तो ट्रू लिखे, इधर नहीं है मतलब इधर क्या लिखेंगे, फॉल्स, इजी। समझ में आ गया, बहुत इजी। चलो नोट डाउन कर रही है, इसके बाद में मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। चलो तो अभी हम देखते हैं 7th वाला, ठीक है। 7th में क्या दिया है, 7th में क्यू इंप्लीकेशन पी और निगेशन ऑफ पी डबल इंप्लीकेशन क्यू। चलो देख लेते हैं, पी क्यू मतलब क्यू पी, दोनों स्टेटमेंट के, दो स्टेटमेंट है, सॉरी दोनों स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे हम पी, सेकंड लिखेंगे क्यू। पॉसिबिलिटीज तो पता ही है हमें, थोड़ा दूर लिख लेता हूँ, थोड़ा खुला खुला लगेगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या फिर दोनों फॉल्स, ठीक है। पहला ट्रू, दोनों ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ठीक है। चलो अब हमारे पास पी भी है क्यू भी है, अभी हमको क्या चाहिए, क्यू इंप्लीकेशन पी चाहिए। चलो निकाल लेते हैं।
क्यू इम्प्लीकेशन टी, क्यू इम्प्लीकेशन टी, इम्प्लीकेशन में क्या, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स मतलब ये ट्रू ये फॉल्स होगा तो फॉल्स। वैसे स्टेटमेंट है ये ट्रू है बट ये ट्रू है तो नहीं, ये फॉल्स है तो वैसे नहीं, ये ट्रू ये फॉल्स दिख रहा है तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी सर, फॉल्स। फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स चाहिए बट दोनों फॉल्स है तो नहीं, ये अगर फॉल्स लिखे तो बाकी सब क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, ट्रू ट्रू ट्रू। समझ में आ गया? अच्छा अब ये मिल गया हमको, अभी ये वाला तो ये हो गया ठीक है। अभी हमको निकालना है ये, तो अभी एक मिनट आप पहले देखो हमको इधर क्या निकालना है, निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। हमने निगेशन ऑफ पी इधर निकाले क्या, नहीं निकाले, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि पी क्यू के बाद तुरंत ही निगेशन आप पी निकालो करके या इसके बाद निकाल। आपने पहला स्टेटमेंट निकाल लिए, नो प्रॉब्लम, कीप इट एज इट इज ठीक है। अभी हमको पता है इसमें आपको निगेशन पी होना पहले ये निकालने के लिए, लिख लेते हैं, डबल लिख लेते हैं, मतलब इधर निकाल देते, इधर निकाला क्या इधर निकालेगा, अभी काम है तो अभी निकालेंगे ना। तो चलो निगेशन ऑफ पी निकाल लेते हैं। पी का निगेशन पहला ट्रू है तो फॉल्स, दूसरा ट्रू है तो फॉल्स, तीसरा फॉल्स है तो ट्रू, चौथा फॉल्स है तो ट्रू। देखो ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है, समझ में आएगा ना। अभी निगेशन पी मिल गया, अभी हमारे पास है डबल इम्प्लीकेशन क्यू के साथ, मतलब ये वाला और ये वाला ठीक है, ये और ये इसका हमको क्या निकालना है, डबल इम्प्लीकेशन। अभी इधर मैंने आपको सिंगल इम्प्लीकेशन का मतलब सिर्फ इम्प्लीकेशन का बताया, डबल इम्प्लीकेशन का बता देता हूँ। हमारे पास टेबल है ना, इधर निकाल देता हूँ। डबल इम्प्लीकेशन को क्या बोलते हैं हम, बाय कंडीशनल, राइट, सिखाया था मैंने आपको ये। बाय कंडीशनल के लिए क्या कंडीशन होगी, या तो दोनों ट्रू और दोनों फॉल्स, या तो दोनों ट्रू चाहिए दोनों फॉल्स रहे तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। बाकी मिक्स्ड होगा, मिक्स्ड बाय कंडीशनल में एक ट्रू एक फॉल्स होगा तो वो फॉल्स रहेगा, एक फॉल्स एक ट्रू होगा तो वो भी फॉल्स रहेगा। एक तो दोनों ट्रू चाहिए ना तो दोनों फॉल्स चाहिए तो हम ट्रू लिखेंगे उसको, ठीक है। तो चलो निगेशन ऑफ पी का डबल इम्प्लीकेशन क्यू के साथ है तो वो स्टेटमेंट लिख लेते पहले, निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, तो ये और ये स्टेटमेंट देखो, ये वाला सेकेंड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, ठीक है। दोनों ट्रू है क्या, ट्रू फॉल्स है, नहीं फॉल्स फॉल्स है, हाँ इधर क्या लिखेंगे, सेकंड स्टेटमेंट में ट्रू, थर्ड स्टेटमेंट में दोनों ट्रू है, हाँ हमको एक तो दोनों ट्रू चाहिए तो दोनों फॉल्स है। इधर क्या है, फोर्थ स्टेटमेंट में फॉल्स ट्रू है तो नहीं अगर ये दो स्टेटमेंट्स में हम ट्रू लिख रहे हैं तो बाकी बचे हुए स्टेटमेंट्स में क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, राइट। चलो अभी ये वाली टर्म मिल गई हमको, निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। अभी इसका और है ये वाले स्टेटमेंट के साथ में, ठीक है। इसका और ये स्टेटमेंट का और है ये स्टेटमेंट कॉलम नंबर 3 का 5th कॉलम के साथ में क्या है, और मतलब क्या, डिसजंक्शन, मतलब क्या दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स। तो चलो देख लेते हैं ये स्टेटमेंट का और ये स्टेटमेंट का, ठीक है। मैं ऐसा मार्क करता हूँ मतलब आपको समझ में आएगी, ये वाली और ये वाली दोनों इसमें फॉल्स कहाँ पे, इधर है क्या, ट्रू फॉल्स है, नहीं चाहिए, दोनों ट्रू है नहीं चाहिए, फॉल्स ट्रू है ये भी नहीं चाहिए, ट्रू फॉल्स ये भी नहीं चाहिए, हमको जो चाहिए वो है कि इधर नहीं है, हमको क्या चाहिए था, दोनों फॉल्स रहते तो हम फॉल्स लिखते थे। इधर एक भी स्टेटमेंट में दोनों, इसमें कहीं पे भी दोनों फॉल्स नहीं है, इधर मिक्स है सब, ट्रू फॉल्स है, ट्रू ट्रू भी मिल गया हमको लेकिन दोनों फॉल्स नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे सब स्टेटमेंट्स, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्यू इम्प्लाइज पी और निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, क्या इधर मिक्स है, देखो ट्रू फॉल्स है, ट्रू ट्रू है, फॉल्स ट्रू है या ट्रू फॉल्स है, तो हमको दोनों फॉल्स कहीं पे भी नहीं है तो दोनों, अगर दोनों फॉल्स होते तो फॉल्स लिखती और के लिए डिसजंक्शन के लिए, नहीं तो फिर हमको सब ट्रू लिखना पड़ेगा। चल मिल गया, ये निकालना था हमको, ठीक है, सब ट्रू आ गया, नोट डाउन कर लो, बहुत इजी है नहीं। इसके बाद में हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, स्टेटमेंट है, हमको स्टेटमेंट पैटर्न दिया, इसमें स्टेटमेंट कितने हैं, एक है,
2 है और ये तीसरी भी स्टेटमेंट है। अब 3 स्टेटमेंट्स के लिए हमको क्या करना है, ट्रुथ टेबल फाइंड करना है, ठीक है। चलो कर लेंगे। हमको पता है ना कैसे निकालना है, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया, मैं और एक बार बता ही देता हूँ। P Q R, ठीक है। या तो तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे, ट्रू ट्रू ट्रू, या तो पहली 2 स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे, तीसरी स्टेटमेंट फॉल्स होंगे, या तो पहला और तीसरा ट्रू होगा, सेकंड स्टेटमेंट में भी फॉल्स, या तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स होगा, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट में भी ट्रू। ये होगा 2 ट्रू के लिए, ये 3 स्टेटमेंट्स, ठीक है। आपको याद रखने की ट्रिक मैंने तो बताया, ये 3 हो गए और 2 बार टी के लिए, ट्रू के लिए। अभी हम लिखेंगे 2 बार फॉल्स के लिए, तो ये पहला ट्रू लिखते हैं, बाद वाले 2 फॉल्स लिखते हैं, फिर पहले 2 फॉल्स लिखते हैं, लास्ट वाला ट्रू लिखते हैं, फिर बीच वाला ट्रू लिखते हैं, पहला थर्ड एंड फर्स्ट में भी फॉल्स। मतलब ये स्टेटमेंट्स हो गए अभी 2 फॉल्स के लिए, ठीक है। ये हो गए थे 2 ट्रू के लिए। ये आपको लिखना नहीं है, आपको समझने के लिए, याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपने याद कैसा रखना है। हमको 3 स्टेटमेंट्स आ गए तो उसके ट्रू वैल्यू कैसे याद रखनी है। 2 ट्रू के लिए 3 आने होंगे, 1 2 3, 2 फॉल्स के लिए 3 आने होंगे, और एक रहेगा पूरे ट्रू और लास्ट रहेगा पूरे फॉल्स। समझ में आ गई ये ट्रिक है। तीनों ट्रू तीनों फॉल्स, पहला और लास्ट। बीच वाले क्या रहेंगे, बीच वालों का तो बहुत कंफ्यूजन है सर। ये नॉर्मल 2 स्टेटमेंट्स का हमको याद है, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स, नहीं तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। 3 स्टेटमेंट में वैसा नहीं है, पहले 2 ट्रू रहेंगे तो तीसरा फॉल्स रह सकता है। फिर ये मैंने बता दिया उसके पहले वाले लेक्चर, ठीक है। तो मैंने आपको समझने के लिए, याद रखने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दी। आप ये मतलब ये आप नोट कर लो, इसके ऊपर से आपको मतलब आगे जाके भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। चलो अभी हमने 3 स्टेटमेंट्स की पॉसिबिलिटीज देख ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी क्या पूछा है हमको, पहले हम ये मेन वाला है, ये वाला जो सही ये क्या बोलते हैं मैथमेटिकल लॉजिक, ये वाला मेन है, मतलब इसके इधर एक ब्रैकेट है, इसके इधर एक ब्रैकेट। तो हम पहले वाला ब्रैकेट को सॉल्व करने का देखते। तो ये P है, P तो है हमारे पास, इम्प्लाई ये निकालना पड़ेगा हमारे पास। Q इम्प्लाई R नहीं है, पहले हम निकालेंगे Q इम्प्लाई R। चलो Q इम्प्लाई R मतलब ये और ये, इम्प्लाई मतलब क्या, कंडीशनल। कंडीशनल में क्या बोला मैंने आपको, अगर पहला ट्रू होगा इम्प्लाई, दूसरा फॉल्स होगा तो हम फॉल्स लिखते हैं, तो बाकी सब ट्रू लिखेंगे। चलो देखते हैं Q और R में, मतलब ये Q और R में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, हाँ है। सेकंड स्टेटमेंट पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो हम फॉल्स लिखेंगे। इधर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, फॉल्स ट्रू नहीं है, ये इधर ट्रू फॉल्स। इधर क्या लिखेंगे, F लिखेंगे हम, F। और ये तो दोनों फॉल्स है, इधर भी लिखेंगे। अगर हम इसका F लिख रहे हैं तो बाकी सब बचे हुए क्या रहेंगे, ट्रू 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 ट्रू। समझ में आ गया। सिर्फ हम लोग को ऐसे फॉल्स लिखना है जो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो ही फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो ही फॉल्स। ये होगा Q इम्प्लीकेशन R। अभी हम निकालते हैं इसका P इम्प्लीकेशन Q ऑफ R। ये P इम्प्लीकेशन Q ऑफ R। चलो P इम्प्लीकेशन Q ऑफ R। ये देखो ये वाला कॉलम P इम्प्लीकेशन Q ऑफ R, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम का हमको इम्प्लीकेशन निकालना है। ठीक है, चलो कैसा निकालेंगे P इम्प्लीकेशन Q इम्प्लीकेशन R का। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स लिखेंगे, देखते हैं वैसे स्टेटमेंट। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स मिल गया। ये स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स वाले में इट विल बी फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, नहीं है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, नहीं है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, नो। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, नो। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, नो। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, नहीं। मतलब एक ही स्टेटमेंट है जिसमें पहले में ट्रू और बाद में फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। बचे हुए स्टेटमेंट्स क्या रहेंगे, ट्रू 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 ट्रू। आगे समझ में। अभी हमारी ये वाला पार्ट होगा सॉल्व, ये वाला
ठीक है। अभी हमको निकालना है ये वाला पार्ट, और ये वाले पार्ट के लिए ध्यान दो इधर थोड़ा। ये पार्ट सॉल्व करने के लिए हमको पहले पी एंड क्यू लगेगा। हमने पी एंड क्यू निकालेगा नहीं निकाले तो चलो निकाल लेंगे पहले पी एंड क्यू। कोई ज्यादा राइट नहीं है, पी एंड क्यू। एंड मतलब क्या, कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या बोला मैंने आपको, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। पी और क्यू देखो, देखा पहले दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो लिख लेंगे ट्रू, दोनों ट्रू है तो लिख लेंगे ट्रू। दोनों ट्रू है क्या नहीं है, 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 दोनों भी ट्रू नहीं है। बचे हुए सब स्टेटमेंट्स क्या आएंगे, फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, मतलब दो स्टेटमेंट्स में हमको दोनों ट्रू मिले इसलिए ट्रू लिखे, बाकी सब इसमें इधर मिक्स है नहीं तो फिर फॉल्स। चलो ये मिल गया अभी ये वाला। अभी हमको चाहिए उसका इम्प्लीकेशन आर के साथ। मतलब अभी देखो यहाँ से यहाँ तक इसका और इसका आर का इम्प्लीकेशन चाहिए बड़ी। आर के पहले ये वाली टर्म मतलब इधर के ट्रू लगेंगे, आर की वैल्यू फॉल्स लगी। अगर ये ट्रू और इसमें आर में अगर फॉल्स होगा तो हम वो स्टेटमेंट को फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पी एंड क्यू इम्प्लाई आर, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स देखना है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, हाँ है। सेकंड स्टेटमेंट में तो हम ऐसे केस में क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। ठीक है, एफ मतलब फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं है। अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से नीचे कहीं पे भी पहले स्टेटमेंट में ट्रू नहीं, और हमको इम्प्लीकेशन में पता है पहले स्टेटमेंट ट्रू होंगे दूसरे फॉल्स होंगे तो ही वो फॉल्स है। इसका मतलब अगर पहले स्टेटमेंट में वो ट्रू नहीं है तो वो ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो ही फॉल्स लिखते हैं, नहीं तो बाकी सब इसमें क्या लिखते हैं, ट्रू लिखते हैं। ट्रू 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 और ये भी ट्रू। तो चलो अभी हमको ये वाली भी टर्म मिल गई, पी एंड क्यू इम्प्लाई आर। अब हमको ये वाली भी टर्म मिल गई, ये वाली भी टर्म मिल गई। तो अभी क्या करना है उनका, डबल इम्प्लीकेशन। स्टेटमेंट पैटर्न लिख लेते, क्या है, पी इम्प्लाई क्यू इम्प्लाई आर, डबल इम्प्लीकेशन पी एंड क्यू इम्प्लाई आर। चलो अभी ये दो स्टेटमेंट्स का हमको डबल इम्प्लीकेशन दिया है। डबल इम्प्लीकेशन मतलब क्या, बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल के लिए स्टेटमेंट क्या है, एक तो दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे तो हम वो केस में ट्रू लिखते हैं, ट्रू में, नहीं तो फिर बाकी सब इसमें फॉल्स है। मतलब इनडायरेक्टली हमको क्या लिखना है, ऐसे स्टेटमेंट देखना है जिसमें दोनों भी ट्रू होंगे या तो दोनों फॉल्स, वो उसको ट्रू लिखेंगे। अगर कोई भी इसमें मिक्स्ड होगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो वो फॉल्स होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ये वाली और ये वाली का दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू लिखेंगे हम, तो पहले स्टेटमेंट में दोनों ट्रू है। ठीक है, चलो। तो दूसरे स्टेटमेंट में दोनों फॉल्स है तो इसको क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। चलो तीसरे स्टेटमेंट में दोनों ट्रू है, क्या लिखेंगे, ट्रू, करेक्ट। चौथे स्टेटमेंट में दोनों ट्रू है, दिख रहा है ना आपको, ये दोनों ट्रू है। ऐसे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ट्रू। बाकी दोनों स्टेटमेंट आप देखो, ध्यान से देखो, ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट, बाकी सब इसमें नीचे सब ट्रू है। मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू 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 है। तो हमको दोनों ट्रू दोनों फॉल्स रहे तो ट्रू लिखते हैं। तो चलो लिख लेते हैं, फिर कुछ ज्यादा लिखने का काम नहीं है। 2 3 4 5 6 होगा, एक लाइन में लिख लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो सब इसमें ट्रू ट्रू है, फॉल्स फॉल्स है, ट्रू ट्रू 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 है। मतलब सब इसमें एक तो ट्रू है नहीं तो फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट। तो हमने वो केस में क्या देखते हैं, बाय कंडीशनल में ट्रू। मिल गया हमको 8 का आंसर। देखा, ये देखो इसमें कैसा 3 स्टेटमेंट है और उसमें थोड़ा कंडीशन क्या क्या दिया उन्होंने, एंड भी दिया है, कंडीशनल भी दिया है, बाय कंडीशनल भी दिया है। इसकी वजह से आपको थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं तो देखा जाए तो ये हार्ड कुछ भी नहीं है, आपके करने के ऊपर डिपेंड है, आपके ध्यान देने के ऊपर डिपेंड है, आप कितना अच्छे से उसको टेंशन देके आप पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं तो आपको एकदम बारीक से बारीक चीज भी आपको अच्छे से बताने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आपका भी थोड़ा कुछ एफर्ट्स जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं ही आपको बताते रहूंगा और आप उधर सिर्फ देखते रहेंगे, आपका भी एफर्ट्स कुछ ना कुछ लगेंगे उधर। ठीक है, क्योंकि पढ़ाना इतना ईजी नहीं है। आप मुझे देख रहे हो कैसा पसीना निकलता है, तो
आप भी थोड़ा एफर्ट्स लगाओ, मुझे बताओ अगर आपको कोई डिफिकल्टीज आती है तो। इसके बाद में मैं आपको 2 होमवर्क देता हूँ, होमवर्क के क्वेश्चन इधर लिख के देता हूँ आपको, ठीक है। इधर लिखता हूँ होमवर्क, P implies equation of Q and R, ये नंबर 1 है, P और equation of Q implies R and P। देखो ये जो 2 है आपको मैं हाईलाइट करके देता हूँ, दिस वन इज योर होमवर्क। आप ट्राई करो, वैसा ही ऐसे लेंदी प्रॉब्लम्स तो रहने वाले। आपको जरूरी नहीं है कि 2 स्टेटमेंट्स का ट्रुथ टेबल पूछेंगे, 2 मार्क के लिए पूछे तो वो छोटा वाला पूछेंगे 2 स्टेटमेंट के लिए, लेकिन जब आपको 3, 4, 5 मार्क के लिए पूछेंगे तो ये तीनों स्टेटमेंट रह सकते। इधर आपकी एक भी वैल्यू गलत आ गई, यहाँ पे ट्रू की जगह पे आपने फॉल्स लिख लिया, ये इधर सब गलत आना ही है कोई भी हालत में। इधर जो वैल्यूज रहेगी इधर ट्रू आ रहा होगा, आपका करेक्ट होगा तो आगे का राइट आएगा। आप इधर एक भी वैल्यू आपकी गलत हो गई तो आगे का आपका राइट आने के चांसेस 0, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं तो पढ़ा ही था अच्छे से, लेकिन आप भी थोड़ा एफर्ट चलो, आप भी अच्छे से ट्राई करो, थोड़ा ध्यान लगाकर पढ़ो। इजी पोर्शन ऐसा कुछ नहीं, कवरिंग चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। आप जितना ज्यादा अच्छे से ध्यान देके पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, ये 8 तो मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1 में 10 प्रॉब्लम्स थे, उसमें से 8 मैंने सॉल्व कर दिया। ये बचे हुए जो 2 हैं वो आप होमवर्क में ट्राई करो। अगर आपको दिक्कत आती है तो वो मुझे आप बताओ, हम देखते हैं किसी लेक्चर में, कमेंट्स में बताओ मुझे, एक आधे लेक्चर में वो भी कवर करके दे दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद का हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लेक्चर नंबर 11 में देखते हैं, इसके बाद वाले लेक्चर में। आई होप आज जो कुछ मैंने ट्राई किया होगा आपको समझाने का वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।